नमस्कार साथियों, आज हम मासिक टेस्ट 2022 के अगस्त माह का 10वीं गणित का प्रश्न हल कर रहे हैं। तो यहाँ जो पहला प्रश्न है वो क्या पूछा जा रहा है, 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा। ये आपको प्रश्न में पूछा गया है, 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो प्राकृतिक संख्याओं के योग का सूत्र होता है n+1/2, जहाँ n क्या चीज़ है, अंतिम पद। इसका हमने शॉर्ट वीडियो भी बनाया था जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सूत्र होता है n+1/2, जहाँ n आपका अंतिम पद है। तो यहाँ पर अंतिम पद आपका क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो यहाँ 10, यहाँ भी n की जगह 10 + 1/2। 10 को हम इस 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 एकम और 2 पंचे। तो यहाँ बचेगा 5 और यहाँ 10 और 1 11। तो 11 का गुणा हो जाएगा 5 से, तो ये हो जाएगा 11 पंचे 55, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यदि किसी श्रेणी का प्रथम पद ए, द्वितीय सर्वांतर डी, अंतिम पद एल हो, तो श्रेणी के अंतिम से nवां पद का सूत्र क्या होगा। तो उसका जो सूत्र होता है Tn = L + n-1 और -d। ये हो सकता है कि कभी कभी आपको इस टाइप का दे L, ये प्लस को इस माइनस से कन्वर्ट कर दे तो -n-1d। तो कभी कभी आपको ऐसा भी ऑप्शन दे सकता है। तो अभी वर्तमान में आपका ऑप्शन ये है, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, समांतर श्रेणी 4, 7, 10, 13 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ प्रथम पद जो है आपका 4 है, द्वितीय पद स्पष्ट रूप से कितना है, 7 है। सर्वांतर निकालने के लिए बाद वाले से पहले वाले को घटाना होता है। तो 7 में से 4 को हम घटा देंगे तो हमको सर्वांतर मिल जाएगा कितना, 7 - 4 मतलब 3। अब जो श्रेणी का अभी हमने सूत्र देखा, श्रेणी का nवां पद का सूत्र, वही सूत्र हमको लगा देना है। तब पदों की संख्या आपको दिया गया है कि कौन सा पद यहाँ चाहिए, 10वां पद। तो पदों की संख्या आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, n = 10 हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि समांतर श्रेणी के nवां पद का जो सूत्र होता है वो होता है an, या इसकी जगह tn भी हो सकता है, बराबर होता है a + n-1d। तो यहाँ पर n की जगह रख देंगे 10, a की जगह आपका रख देंगे 4 और d की जगह रख देंगे 3। इन तीनों मानों को जब हम रखेंगे तब ये आपका जो सूत्र हो जाएगा इस रूप में हो जाएगा, श्रेणी का 10वां पद a10 = 4 + 10-1 3। 4 जैसे 10, ये जैसे का 10, 10 में से 1 घटाएंगे तो हो जाएगा 9, और 3 जैसे का 10 गुणा में हो जाएगा, 9 का 3 से कर देंगे गुणा तो ये हो जाएगा 9 × 3 = 27, 4 जैसे का 10। इस 27 से 4 को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 27 और 4 हो जाएगा 31, और ये हो जाएगा आपका प्रश्न नंबर 3 का आंसर। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, x² + 3xy और y² - 3xy का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। अब यदि हम मान लें कि ये जो पहला पद है ये a है और दूसरे पद को हम यदि b मान लें, तो हम जानते हैं कि दो संख्याओं के समांतर माध्य का जो सूत्र होता है x बार बराबर होता है a + b/2। अब a की जगह इतना और b की जगह इतना, ये दोनों मान यदि हम यहाँ पर रख दें इस a और b की जगह, तो a की जगह रख दिए ये वाला वैल्यू आपको पहला वाला, और b की जगह बाद वाला वैल्यू बटे में 2। तो देखेंगे ये 3xy जो है प्लस में है और ये 3xy माइनस में है, तो ये इसके साथ घट जाएगा। तो घटने के बाद आपका जो बचा x² + y², ये आपका ऊपर बचेगा, नीचे 2 जैसे का 10। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, दो संख्याओं का समांतर माध्य। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, 75 सेंटीमीटर लंबे एक रेखाखंड को यदि 3:5:7 के अनुपात में
3 भाग करने पर प्रत्येक भाग की लंबाई कितनी होगी। मतलब यदि किसी 75 सेंटीमीटर लंबे रॉड को 3 भाग में तोड़ दिया जाए, किस रूप में, 3:5:7 में, तो प्रत्येक खंड की लंबाई कितनी होगी ये पूछा जा रहा है। तो जो दिया गया है उसी के आधार पर काम करेंगे। तो 75 सेंटीमीटर लंबे रेखाखंड को 3:5:7 के अनुपात में यदि बांटा जाए तो प्रत्येक भाग की जो लंबाई है वो क्रमशः कितना हो जाएगा, 3 के, 5 के व 7 के होगी। अतः हम क्या कर सकते हैं, 3 के प्लस 5 के प्लस 7 के बराबर में जो आपको जितना सेंटीमीटर दिया गया है उसको रखेंगे, ये हो जाएगा 75। अब तीनों को हमको क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो 7 5 12, 12 और 3 हो जाएगा ये 15 के बराबर में, ये जैसे का तैसा। अब हमको के का मान चाहिए, तो के का मान ज्ञात करने के लिए इस 15 को कर देंगे इधर 75, तो ये हो जाएगा 75/15। अब ये कटेगा, 15 एकम और 15 पंचे, तो आपको के का वैल्यू मिल जाएगा 5। अभी के का वैल्यू मिला, हमको क्या चाहिए, प्रत्येक खंड की लंबाई। तो हमारा प्रत्येक खंड कितना कितना है, 3 के, 5 के और 7 के है। तो 3 के पहले निकालेंगे। अतः रेखाखंड के एक भाग की लंबाई, पहले भाग की लंबाई 3 के है तो 3 जैसे तैसा, और के की जगह ये जो वैल्यू है उसको रख देंगे 5। तो 3 × 5 मतलब ये हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से दूसरा भाग कितना है, 5 के है, तो यहाँ पर के की जगह रख देंगे 5, तो 5 × 5 मतलब ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। और तीसरा भाग 7 के है, तो यहाँ पर भी के की जगह रख देंगे 5, तो 7 × 5 मतलब ये हो जाएगा 35 सेंटीमीटर। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर आ रहा है 15 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर के 3 खंडों में 75 सेंटीमीटर लंबाई के रेखाखंड को बांटा जा सकता है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला जा रहा है, 7 3 21 का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पहले से 3 पद दिया है, 7 3 और 21, उसी को लिख लेंगे। अब हमको चूंकि चौथा पद चतुर्थानुपाती ज्ञात करना, मतलब चौथा पद ज्ञात करना है, तो उसको मान लेंगे कि माना कि चौथा पद क्या है, x है। अब चौथा पद x है, तो यहाँ पर पहला आपका 7, दूसरा 3, तीसरा 21 और चौथा x हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 7:3 समानुपात 21:x, और अनुपात को हम बटे में लिख सकते हैं, समानुपात को बराबर में, तो ये भी अनुपात आपका बटे में बदल जाएगा। यहाँ कर देंगे 13 गुणा, तो x का हो जाएगा 7 से, ये 7x, और 3 का गुणा हो जाएगा 21 से, ये हो जाएगा 3 × 21। अब हमको x का वैल्यू चाहिए, तो इस 7 को कर देंगे इधर 75, ये कटेगा 7 एकम और 7 तिया के रूप में, तो यहाँ बचा 3 और यहाँ भी बचा 3, तो इस 3 का 3 से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3 तिया 9, और यही होगा आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला जा रहा है, यदि 11 मकड़ियाँ 11 दिनों में 11 जाले बनाती है, तो बताइए कि एक मकड़ी एक जाल बनाने में कितना दिन लेगी, मतलब कितना समय लेगी। तो हमको जो दिया गया है उसको लिखेंगे, 11 मकड़ी 11 दिन में 11 जाल बनाती है, तब एक मकड़ी एक दिन में 1/11 जाल बनाएगी। मतलब भाई एक जाल बनाने में 11 दिन लगता है, एक मकड़ी को ये मान सकते हैं, सॉरी 11 दिन में 11 जाल बना रही है, तो एक मकड़ी एक दिन में उस जाल का 11वां भाग ही बना पाएगी, उस जाल का 11वां भाग ही बना पाएगी। तो अब आपको जो दिया गया है उस आधार पे फिर एक जाल बनाने में लगा समय, एक जाल बनाने में उसको कितना समय लगेगा भाई, 11 को यदि इधर पक्षांतर कर दें तो एक जाल बनाने में लगने वाला समय मिल जाएगा 1 × 11, और 1 × 11 मतलब ये हो जाएगा 11 दिन। मतलब एक मकड़ी को एक जाल बनाने में 11 दिन का समय लगेगा। बस यही है आपका क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, 5 से विभाज्य 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं होती हैं। अब देखो 2 अंकों वाली संख्या देखना है,
2 अंकों वाली संख्या मतलब सबसे पहला जो 2 अंक से वाली संख्या है जो 5 से डिवाइड होगा वो 10 होगा। 10 5 से 2 बार में डिवाइड हो जाएगा, ये 3 बार में, ये 4 बार में। तो इस प्रकार से पहला जो संख्या हुआ वो क्या होगा 10, फिर 15, 20, 25, 30, इस प्रकार से लास्ट जो है 2 अंकों वाला जो संख्या होगा जो 5 से डिवाइड होगा भाग जाएगा वो होगा 95। तो ये पहला भाग है और ये अंतिम है, मतलब प्रथम पद और ये अंतिम पद। तो यह जो है क्या होगा, एक समांतर सरणी है जिसका प्रथम पद आपका कितना हो जाएगा 10, द्वितीय पद जो है कितना हो जाएगा 15। और सर्वांतर निकालने के लिए हमको क्या करना है, द्वितीय पद से प्रथम पद को घटा देना है। तो ये आपका सूत्र है b माइनस a, b का वैल्यू 15, a का वैल्यू 10। 15 में से 10 घटाए तो आपको क्या मिल गया, सर्वांतर मिल गया कितना 5। अब अंतिम पद आपको यहाँ पर प्रश्न से ही पता है कितना है 95। तो यहाँ लिख देंगे अंतिम पद L बराबर 95। तो समांतर सरणी का अंतिम पद का सूत्र क्या होता है, L इक्वल a प्लस n माइनस 1 d। ये अंतिम पद का सूत्र है। यहाँ पर L की जगह रख देंगे 95, a प्रथम पद है जिसका वैल्यू आपको मालूम है कितना है 10। तो यहाँ 10 रख देंगे, n माइनस 1 जैसे का तैसा, और d का वैल्यू 5। अब 95 जैसे तैसा, ये 10 जैसे तैसा, n का गुणा होगा 5 से, तो n का 5 से होने पर 5n, और -1 का गुणा 5 से, तो ये हो जाएगा -5। 95 जैसे का तैसा, -5 इस 10 से घट करके बचेगा 5, तो ये हो जाएगा 5 + 5n। इसके बाद इस 5 को कर देंगे इधर 75, तो ये 95 में से ये 5 जो है क्या होगा माइनस, बचेगा इधर 5n। 95 में 5 से घटा, ये हो गया 90 बराबर में 5n। हमको n चाहिए तो इस 5 को क्या कर देंगे 75, तो 90 के बटे में जाएगा 5, तो n बराबर आपको मिल जाएगा 90/5। आज इसको हम कर देंगे भाग, तो 5 एकम 5, ये भी 5 एकम 5, बचा यहाँ 4, ये हो जाएगा 40, तो 5 अट्ठे 40। इस प्रकार से n का जो वैल्यू मिलेगा वो हो जाएगा n इक्वल 18। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर, n इक्वल 18। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, समांतर श्रेणी 3, 8, 13 253 में अंतिम से 10वां पद ज्ञात कीजिए। अब जो आपका दूसरा प्रश्न है वही सूत्र लगेगा, अंतिम से बोल रहा है इसलिए। तो यहाँ जो प्रथम पद है वो 3 है, द्वितीय पद 8 है, तो सर्वांतर निकाल देंगे 8 - 3, मतलब ये हो जाएगा 5। इस प्रकार से अब अंतिम पद जो है आपका क्या है, L बराबर 253 है, तो सूत्र लगाएंगे। और हमको कौन सा पद चाहिए, अंतिम से 10वां पद। अंतिम से 10वां पद मतलब n बराबर हो जाएगा कितना 10। तो यहाँ पर वैल्यू रख देंगे, पदों की संख्या n बराबर 10। तो श्रेणी के अंतिम से 10वां पद का सूत्र क्या हो जाएगा, T10 इक्वल L प्लस n माइनस 1 माइनस d। अब ये माइनस आ जाएगा यहाँ, और L का वैल्यू कितना है 253 रख देंगे, ये प्लस बदल जाएगा इस माइनस से माइनस में, n का वैल्यू 10 -1 है, तो ये जैसे का तैसा, और d का वैल्यू यहाँ रख देंगे 5। तो ये 253 जैसे तैसा माइनस जैसे तैसा, 10 में से 1 घटा 9, 5 गुणा में आ जाएगा, 5 का 9 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 9 पंचे 45। 253 से ये 45 का हो जाएगा घट जाएगा, तो 253 से 45 घटेगा तो आपको मिल जाएगा आंसर T10 बराबर 208। 253 से 45 घटाने पर 208 बचेगा। अब लास्ट में लिख देंगे, अतः श्रेणी का अंतिम से 10वां पद कितना हो जाएगा 208 होगा। तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। और इसके बाद हम आते हैं आपके इस टेस्ट का लास्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10 में। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है, 2 और 41 के बीच n पद हैं, 2 और 41 के बीच के चौथे व n-1वें पदों का अनुपात यदि 2:5 है तो n का मान ज्ञात
कीजिए या इनका मान बताइए। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले जो दिया है उसी को यूज करेंगे। मान लेंगे कि 2 और 41 के बीच में कितने पद हैं, n पद हैं। अब यदि n पद हैं तो उसको रखेंगे कैसा, कौन कौन से पद हैं, तो a1 a2 a3 इस प्रकार से कहाँ तक है, an तक हैं। तब ये किसके बीच में है, 2 और 41 के बीच में, तो 2 जो है वो पहला पद होगा, उसको इस रूप में लिख सकते हैं, और 41 सबसे लास्ट में होगा। और 2 और 41 के बीच में आपका क्या आ जाएगा, a1 a2 a3 an इस टाइप का आएगा। तो 2 a1 a2 a3 ये an और 41 ये सब क्या हो जाएगा, समांतर श्रेणी में हो जाएगा, जिसका प्रथम पद आपका क्या होगा, 2 तथा n+2। भाई बीच में कितना पद है, n पद है, तो यहाँ n+1 हुआ और ये n+2 हुआ, तो n+2वां पद आपका कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा। उसको हम यहाँ लिख देंगे, n+2वां पद कितना हो जाएगा, 41 है। अब मान लेंगे कि श्रेणी का सर्वांतर क्या है, d है, तब n+2वां पद बराबर आपको कितना हो जाएगा, 41। अब nवां पद का सूत्र, a + n-1 d, इसलिए n+2वां पद क्या हो जाएगा, a n+2 इक्वल a की जगह 2, n की जगह आपको क्या लेना है, n+2 -1 जैसे का तैसा, d जैसे का तैसा। यहाँ पर क्या हो जाएगा ये, अब n+2वां पद आपको बता दिया गया है कितना है, 41 है, तो इसकी जगह हम लिख देंगे 41 इक्वल 2 जैसे का तैसा, n का गुण भी जैसे का तैसा, और इस दो में से ये एक घट के हो जाएगा 1 d। अब इस 2 को कर देंगे इधर 75, तो ये 41 में से ये 2 क्या हो जाएगा, घट जाएगा इस रूप में, और n+1 d जैसे का तैसा। d को छोड़कर n+1 को कर देंगे इधर 75, तो ये d बराबर आपको क्या मिलेगा, 41 में से 2 घटा 39, और बटे में आ जाएगा n+1। तो ये मिला आपको d का वैल्यू। अब प्रश्न में क्या बोला गया है कि चौथा पद और n-1वां पद का अनुपात 2:5 है, तो उसको हम लिखेंगे प्रश्नानुसार चौथा पद बटे में n-1वां पद, ये बराबर होगा 2:5 के। तो चौथा पद क्या होगा उसको लिखेंगे, चौथा पद हो जाएगा आपका क्या, a + 4d, और n-1वां पद क्या हो जाएगा, a + n-1d, बराबर में आपका क्या हो जाएगा, 2:5। अब यहाँ से हमको क्या करना है, इस 5 को इधर 75 और इन सबको इधर 75, तो 5 का गुणा हो जाएगा a से, तो 5 का a से होगा 5a, 5 का 4d से होगा, तो 5 चौक 20d, बराबर जैसे तैसा। 2 का गुणा होगा a से, तो ये हो जाएगा 2a, और 2 का गुणा इससे भी होगा, तो ये हो जाएगा 2n-1d के रूप में, इस प्रकार से। अब इस 2a को कर देंगे इधर 75, तो 5a में से ये 2a घटेगा, और 20d को ले जाएंगे इधर, तो ये भी इधर माइनस में आएगा, ये 5a में से 2a घटा 3a, और इसमें से ये, तो यहाँ से d और यहाँ से dd, दोनों जगह से d को निकाल देंगे कॉमन, तो यहाँ 2 का गुणा हो जाएगा n से, तो 2n, 2 का गुणा होगा 1 से, तो 2 एकम 2, और -20 जैसे का तैसा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 3a जैसे का तैसा ही रहेगा, 2n भी जैसे का तैसा, ये 2 और ये 20 हो जाएगा कितना, 22। यहाँ पर अब हमको क्या करना है, a और d का मान रख देना है। तो a का वैल्यू शुरुआत में ही हमको मालूम है कि a का वैल्यू कितना है, 2, और d का वैल्यू हमने अभी लास्ट में निकाला 39/n+1। तो ये दोनों वैल्यू हमको क्या करने हैं, यहाँ रख देना है। तो यहाँ पर a की जगह रख देंगे 2, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, और d की जगह यहाँ रखेंगे 39/n+1। तो इस 39 का इन दोनों से गुणा हो जाएगा, तो 39 दूनी हो जाएगा 78n, और 39 22 हो जाएगा 858, ये n+1 जैसे का तैसा हो जाएगा। यहाँ से हमको क्या कर देना है, इस n+1 को इधर
75 कर देना है तो n+1 का गुणा हो जाएगा 6 से। इस प्रकार से हो जाएगा 6n+1 = 78n - 858। 6 का गुणा n से करेंगे तो 6n, 6 का गुणा 1 से तो 6 कम 6। ये जैसे का तैसा ही रहेगा। अब हमको क्या करना है, ये -858 को कर देंगे इधर 75 और 6n को कर देंगे उधर 75, तो 6n इधर जाके हो जाएगा माइनस और ये 858 इधर आके हो जाएगा प्लस। तो 6 में ये 858 जुड़ेगा, ये हो जाएगा 858 + 6 मतलब 864। 78 में 6 घटा, ये हो जाएगा 72n। हमको n का वैल्यू चाहिए तो इस 72 को कर देंगे इधर 75, तो ये 72 एकम 72, ये भी 72 एकम 72, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 4, तो ये हो जाएगा 144 और 72 दूनी हो जाएगा 144, तो n बराबर आपको मिल जाएगा 12 और यही हो जाएगा आपका आंसर। तो आपको प्रश्न में क्या पूछा गया था, n का मान, तो इस प्रकार से n का मान मिल जाएगा 12। यदि ये टेस्ट का क्वेश्चन आपकी समझ में आया तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अपने मित्रों को ज़रूर करें। धन्यवाद।